नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। पंजाब में सियासी हवा अब आंधी में तब्दील हो चुकी है, जिसमें भगवंत मान और केजरीवाल तिनके की तरह उड़ने वाले हैं। दरअसल पंजाब के पूर्व सीएम और 3 बार के सांसद सुखबीर सिंह बादल को एक बार फिर सर्वसम्मति से शिरोमणि अकाली दल का अध्यक्ष चुना गया, जिससे पंजाब में नए गठबंधन और नए समीकरण बनने लगे हैं। बादल की वापसी से अकाली और बीजेपी के बीच भी गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इस बीच सिसोदिया को लेकर तूफान खड़ा हो गया है। दरअसल पंजाब के नवाशहर के स्कूल ऑफ एमिनेंस के उद्घाटन में एक शिलापट पर सीएम मान के ठीक नीचे मनीष सिसोदिया का नाम दर्ज है, जबकि सिसोदिया इस वक्त ना तो किसी संवैधानिक पद पर हैं और ना ही पंजाब सरकार में किसी भूमिका में है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि मुख्यमंत्री मान, अब आपकी हरकतें छिपी नहीं रहेंगी। अगर इतना ही शौक है दिल्ली के नेताओं को आगे लाने का, तो उन्हें लुधियाना वेस्ट से चुनाव लड़वाइए और अपनी सीट खाली कीजिए। तो कैसे पंजाब में बदल रही है सियासी हवा, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंजाब में बहुत तेजी से अब सियासी समीकरण बदल रहे हैं। बादल की वापसी के बाद कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, कयास लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहां तो ओपन एंड शट गेम है। वहां पे कारण कई सारे हैं। पहली चीज, शिरोमणि अकाली दल के लीडरशिप के आते ही आप देखिए कि क्या बयान सुखबीर सिंह बादल ने दिए जी। यह मसला अभी तक उठा नहीं था और बहुत ही बड़ा मसला है। somebody should go to the हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ पॉलिटिकल मसला ये नहीं है। मंझे हुए राजनीतिज्ञ इसी तरह के मुद्दे को उठाते हैं। उन्होंने एक ऐसा पॉइंट उठाया है जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी या कोई भी उसको डिफेंड नहीं कर सकता, और वो पॉइंट ये उठाया है कि ये विचित्र स्थिति पैदा हो गई है पंजाब के अंदर में। सुखबीर सिंह बादल ने पहला जो हमला किया है वो महंगाई और ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल पॉलिटिशियंस करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, वो नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये किस तरह की सरकार चल रही है कि अरविंद केजरीवाल सरकार की फाइलें देख रहा है। ये किस कैपेसिटी में आप ये काम कर रहे हो भाई? किसी भी राज्य के गोपनीय फाइलों को देखने का काम जिम्मेदार लोगों को ही दिया जा सकता है। आप न 3 में है न 13 में है। मालूम चल रहा है कि ट्रांसफर की, पोस्टिंग की, पुलिस से रिलेटेड मैटर के ऊपर डिसीजन। अब कल इसका मतलब है कि कल वहां की सीआईडी, स्टेट सीआईडी क्या करेगी? ये केजरीवाल तय करेंगे क्या? जो फाइलें चीफ मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या और भी डिपार्टमेंट के सचिव तक लोग देख सकते हैं, वो केजरीवाल के पास कैसे पहुंच रही है? तो ये मसला आगे चलेगा। मैं शुरू से कह रहा था, वो तो लीडर कोई अभी वहां पे न बीजेपी का और न कांग्रेस का उस तरह का सामने आ पाया कि जो सीधा सीधा जो है इनको चैलेंज दे सके। तो एक तो सुखबीर सिंह बादल के आते ही आप देखिए 3-4 मसले जो है वो जो चल रहे थे, वो तरन तारण वाला हो, चाहे वो लगातार जो 14 हैंड ग्रेनेड मारा जा रहा है, पॉलिटिकल अपोनेंट के घर में वहाँ पे हैंड ग्रेनेड से हमला हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग्स प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जिसके आधार पे केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का कैंपेन किया था और खुद निशाने पे आ गए हैं केजरीवाल। तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा कि अभी तक तो आप मिमिक्री करके, कॉमेडी करके बच जा रहे थे, लेकिन सुखबीर सिंह बादल जैसे मंझे हुए खिलाड़ी को, मंझे हुए राजनीतिज्ञ को, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरा ज्ञान है, उनको पार पाना न केजरीवाल के लिए और ना ही भगवंत मान के लिए कोई आसान काम होगा। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ने वाली है केजरीवाल की, और सबसे ज्यादा इस वक्त वैसे भी मुश्किलों में घिरे हुए हैं भगवंत मान। लेकिन जो सियासी हालात बदल रहे हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, सियासी हालात बदल चुके हैं। सुखबीर सिंह बादल की एक समस्या थी अपनी पार्टी के अंदर, अकाली दल के अंदर वो थोड़े से कमजोर पड़ गए थे। उनके ऊपर, शिरोमणि अकाली दल के ऊपर और सुखबीर सिंह बादल के ऊपर वो जो गोली कांड का असर दिखाई पड़ रहा था कि इसके कारण उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और फिर गुरुद्वारों पर जो अकाली दल का
वर्चस्व हुआ करता था वो थोड़ा कमज़ोर हुआ, और इसके कारण अकाल तख्त के तरफ से भी इनको नोटिस जारी किए गए। वो जाकर वहाँ सेवा भी की, और उसके बाद इनके ऊपर कुछ हमले भी हुए इसी को लेकर कि आपने मुख्यमंत्री रहते हुए गलत कर दिया, आपने गोली चला दी उन प्रदर्शन करने वाले सिखों के ऊपर जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने फाड़े जाने के खिलाफ हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, रोड ब्लॉक किया था। तो इसलिए समस्या सुखबीर सिंह बादल की अपनी पार्टी के अंदर थी, और इसलिए उन्होंने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। लेकिन ये तो पता ही है कि ये अकाली दल बादल परिवार की पार्टी है, आज न कल उनकी वापसी होगी। ये एक पॉलिटिकल स्टंट था कि पहले हम कुछ दिन के लिए बाहर हो जाते हैं, कुछ दूसरे लोगों को जिम्मेदारी देते हैं, और उसके बाद जब सिख समुदाय की तरफ से माफ कर दिए जाएंगे तो फिर अपनी पार्टी को वही स्तर पर ले जाएंगे। और उस बीच सुखबीर सिंह बादल ने 3 मीटिंग की थी अमित शाह के साथ, क्योंकि अकाली दल पंजाब के अंदर एनडीए का हिस्सा ही रहा, लेकिन एनडीए से अलग होने की वजह थी किसान आंदोलन। जो किसान आंदोलन हुआ तो बादल परिवार को भी लगा था उस समय कि देखो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो पंजाब में हमें नुकसान होगा, इसलिए अकेले चुनाव लड़के देखते हैं। और अकेले चुनाव लड़ा, 2022 में अकेले चुनाव लड़े। क्या हुआ? उसका असर हुआ कि अकाली दल और नीचे चल गए, और उसके बाद 2022 के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा। 2024 में लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने गठबंधन किया मायावती के साथ, विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन किया मायावती के साथ। और विधानसभा चुनाव में जब मायावती के साथ गठबंधन हुआ तो उस समय मायावती को 20 सीटें इन लोगों ने दी थी। अब 20 से ज़्यादा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं देती रही है, लेकिन 20 सीटों में क्या हुआ, 1 सीट पर जीते। और अकाली दल को मायावती के साथ गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में स्थिति और नीचे हो गई और भारतीय जनता पार्टी का आधार थोड़ा बढ़ गया। अब आगे की रणनीति है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल ये समझ चुके हैं कि पंजाब की राजनीति में अगर हमें कुर्सी तक पहुंचना है तो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लेना पड़ेगा। दोनों अलग अलग कुछ नहीं है। उसी तरह से जैसे तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को और AIADMK को लगा कि अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, स्टालिन कांग्रेस ये सारे गठबंधन में जो पार्टियां हैं, 20-20 पार्टियों का गठबंधन स्टालिन का वहां पर है, ये सारे लोग फायदा उठा लेते हैं और हम लोग आपस में लड़कर अपना वोट बांट लेते हैं। वोट ऐसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी 2022 में इतना ज्यादा नहीं मिला था कि 92 सीटें आ जाए, 41% वोट थे। लेकिन अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हुआ, दोनों के बीच वोट बट गया। और उधर कांग्रेस, जो कि पिछले सरकार के समय इतने नेतृत्व परिवर्तन हुए और ऐसे एंटी इनकम्बेंसी थी कि कोई उसे देखना नहीं चाहता था, विकल्प दिखा नहीं, तो आम आदमी पार्टी बढ़ गई, 20 सीट से 92 सीट पर पहुंच गई। अब ये लोग सोच रहे हैं, ये तैयारी पूरी है कि इस बार के चुनाव में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा और ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा का भी आधार वहां पर बढ़ गया है। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मुद्दे बाहरी बनाम पंजाबी का है कि तुम्हारी सरकार में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है दिल्ली से आकर कोई। तुम अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हो और गोपनीयता भंग कर रहे हो। ये हाईकोर्ट में जाने का मसला तो है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मुद्दे सामान्य बेरोजगारी महंगाई के नहीं हैं, ये मुद्दे हैं कि सरकार चला कौन रहा है, असली मुख्यमंत्री कौन है, और जो काम तुम कर रहे हो ये पंजाब के लोगों की अस्मिता के खिलाफ है। और ये मुद्दा पंजाब में बड़ा महंगा पड़ेगा अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए। इसलिए गठबंधन तो तय है और गठबंधन के बाद ये 92 से खिसक कर ऐसे भी 20-22 सीटों पर फिर से आने वाली है। तो बाहरी बनाम जो मुद्दा चल रहा है पंजाब के अंदर, वो केजरीवाल के लिए कितनी दिक्कतें और आपसी जो सिसोदिया वाला जो मैटर सामने आया है उससे कितनी ज्यादा चुनौती बढ़ने वाली है? भाई ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आ बैल मुझे मार जी, ये लोगों के अंदर ये कौन सी इसको आत्ममुग्धता, इतनी उसकी पराकाष्ठा पे ये लोग चले गए हैं कि वहां तुम अपना नाम लिखवा रहे हो। माने एक तिहाड़ी जो अपना चुनाव खुद हार गया, अपनी कंस्टिट्यूंसी से भाग करके दूसरी जगह सेफ सीट को ढूंढ करके,
उसका नाम वो मुख्यमंत्री के नीचे लिखा जा रहा है। भाई क्या हो तुम, सांसद हो, राज्यसभा में पंजाब से गए हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? तो ये 3 चीज बता रहा है। पहली चीज कि भगवंत मान कठपुतली सीएम बन चुका है। अदरवाइज ये सारी चीजें वो अधिकारी तय करते हैं कि किसका नाम होगा, किसका क्या होगा। और अगर वो मुख्यमंत्री अगर किसी चीज को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, उनका नाम लिखा हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से ये क्लियर होता है कि भाई और किसका किसका नाम होगा, कितने साइज का होगा। ये आधा से ज्यादा पॉलिटिशियन, मंत्री और सांसद इसी चीज के लिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई रोड है, वहां एमपी का नाम लिखा गया, एमएलए का नाम नहीं लिखाया, जूता उठा करके मारना चालू कर देता है, झगड़ा हो जाता है, कोई पार्टी वो कुछ नहीं चलता। तो ये चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से ये क्लियर हुआ होगा, और वहां क्लियर करने वाले कौन है? इसका मतलब केजरीवाल और सिसोदिया के आदमी पूरी तरीके से सीएमओ के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। और इसीलिए जो सुखबीर सिंह बादल ने ये जो पहला सवाल किया कि एक तो फाइल देख रहा है, और दूसरा ये आउटसाइडर, मैं शुरू से कह रहा हूं, जिस दिन से ये सारी चीजें हुई है मैं तब से कह रहा हूं कि ये यूपी, बिहार, आपका हरियाणा, वो ये लोग चलाएंगे। बिहार से उठ के चला गया है विभव, यूपी से उठ के चला गया है सिसोदिया, हरियाणा से उठ के चला गया है केजरीवाल। तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक तो सीएम कठपुतली बन चुके हैं, दूसरा डिसीजन मेकिंग सरकार का, एक तो पहले इन्होंने एमओयू साइन करवा लिया था। यह अनोखा काम हुआ है कि 2 राज्यों के बीच एमओयू कि आपकी पॉलिसी को गाइड किया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। यह अनोखा काम किया है इन लोगों ने, और हिंदुस्तान में सब कुछ चल रहा है। भाई देखिए कैसे ममता बनर्जी कह देती है कि हम केंद्र से पास किया हुआ कानून नहीं चलने देंगे। भाई चलेगा तो जरूर, लेकिन इस तरह की बातों को बोल करके इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, यही एक बड़ी दिक्कत है। सब लोगों को अपने अपने वोट, अपने अपनी इमेज, अपना अपना वो नजर आता है। तो आपने क्या किया कि आपने ये डिसीजन मेकिंग का, सरकार का पूरा काम, मंत्री निठल्ले हो गए, मुख्यमंत्री साइड हो गया, और जो दिल्ली से जो टीम गई है ये सारे फैसले ले रहे हैं। और तीसरा इसका रेमिफिकेशन ये है कि आपने बैठे बिठाए सुखबीर सिंह बादल, जो अभी बस बैट लेकर के मैदान में उतरे हैं, उनको चौका छक्का मारने का जो है आपने मौका दे दिया है। मेरी एक बात याद रखिए, इन सब को पंजाब छोड़ के इलेक्शन से पहले भागना पड़ेगा। ये मुद्दा बहुत ज्यादा पंजाब की जनता के लिए ट्रबलसम, गुस्सा दिलाने वाला होता चला जा रहा है। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया के नाम पर जो सियासी तूफान पंजाब में खड़ा हुआ है, तो इसकी कितनी बड़ी कीमत केजरीवाल को भुगतनी होगी? देखिए, केवल मनीष सिसोदिया की बात नहीं है, दिल्ली के जितने लोग जा रहे हैं और दिल्ली की जो टीम है पंजाब में कब्जा करके बैठी है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और मनीष सिसोदिया उसमें से सबसे ऊपर है, क्योंकि विभव दिखाई नहीं पड़ता, मनीष सिसोदिया दिखाई पड़ रहा है। अब तो वहाँ पर पॉलिटिक्स ऐसी चल रही है कि टॉयलेट के उद्घाटन में मुख्यमंत्री का नाम आया। टॉयलेट रिपेयर हुआ था और उसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री का नाम शिलापट पर। उससे पूरे पंजाब में इसके पोस्टर लगने लगे कि भाई देखो, ये एजुकेशन रिवॉल्यूशन है, ये शिक्षा क्रांति जो मनीष सिसोदिया दिल्ली से लेकर आए हैं, शिक्षा क्रांति का एक हिस्सा है कि आप अब टॉयलेट रिपेयर करवाओ और उसमें मुख्यमंत्री का और शिक्षा मंत्री का शिलापट लगाओ कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। शिक्षा क्रांति में इसकी भी बड़ी भूमिका है रिपेयर करवाने को लेकर। तो जहां जहां भगवंत मान जा रहे हैं, जहां जहां उनके एजुकेशन मिनिस्टर बैस जा रहे हैं, वहां वहां मनीष सिसोदिया जा रहा है। और उसको लेकर सबसे पहले टीचर्स यूनियन ने सवाल उठाए, उसके बाद उन स्कूल के प्रशासन ने सवाल उठाए कि आप कहीं भी शिक्षा मंत्री हो, औचक निरीक्षण के लिए जा सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति जो पंजाब में कोई अधिकारी नहीं है, पंजाब का कोई संवैधानिक पद नहीं लेता, यहाँ का ऑफिशियल
पार्टी के लिए आपका हो सकता है, यहां के लिए कुछ नहीं है, उसको लेकर आप अपने साथ आ जाते हो। तो इसलिए वहां के शिक्षक संघ ने, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने सवाल उठाए। मनीष सिसोदिया ने कुछ स्कूल के बाद दौरा करना बंद कर दिया। अब मनीष सिसोदिया अलग अलग समारोहों में भी जा रहा है, सरकार के कार्यक्रम में जा रहा है, और सवाल इस पर उठने लगा कि देखो, प्रमोट किया जा रहा है मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल का, उसके लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं सरकार के, नाम और चेहरा उसमें सिसोदिया और केजरीवाल का हो रहा है। जैसे सोशल मीडिया कैंपेन इन लोगों ने शुरू किया। अरविंद केजरीवाल, जो ड्रग्स के खिलाफ युद्ध करने में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है, जो कि पार्टी के नेशनल कन्वेनर है, पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी उनका नाम आगे किया गया। सरकारी पैसों से विज्ञापन दिया जा रहा है और उसमें केजरीवाल का नाम आ रहा है। तो इन सब के सवाल उठ रहे हैं, केवल बाहर से नहीं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, भगवंत मान की पार्टी के अंदर भी ये सवाल उठ रहे हैं। और इसीलिए आगे के चुनाव के लिए मुद्दे जो तय हो रहे हैं, उन मुद्दों में ये सारे मुद्दे को कांग्रेस भी उठा रही है, भाजपा भी है और अकाली दल भी। लेकिन इसके बीच में आम आदमी पार्टी के नेता परेशान इस बात से हैं कि आगे अब इनका भविष्य चौपट हो गया है। अगर गठबंधन की घोषणा कुछ समय के अंदर अकाली दल और बीजेपी की हो गई, इसका मतलब है कि ये से मान लेना पड़ेगा कि आगे भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल सरकार बनाने की ओर जा रही है। अभी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन लोग कांग्रेस को भी भूल नहीं पाए। ये देख रहे हैं कि देखो, हाल फिलहाल में कांग्रेस की सरकार थी 2017 से 2022 तक, और कांग्रेस ने पंजाब की क्या स्थिति कर दी। अब आम आदमी पार्टी को मौका दिए, आम आदमी पार्टी उससे भी गई गुजरी निकली। तो इससे बेहतर वो पुराने समय को देख रहे हैं, जब अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस समय से तुलना की जा रही है। इसलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस से ज्यादा अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में ही आंकड़े बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रही। जो 92 सीटें जीत रही थी, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में असेंबली सेगमेंट वाइड केवल 33 सीटों पर सिमट गई। और भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा में एक भी सीट न लाई हो, 23 असेंबली सेगमेंट में आगे रही है, 23। और अकाली दल 9 पर खिसक गई, क्योंकि दोनों का गठबंधन नहीं था, तो लोकसभा चुनाव में अकाली दल को और पीछे धकेल दिया गया। लेकिन कांग्रेस 37 सीटों पर थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हुआ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टकराव हुई, तो कांग्रेस को लोगों ने ज्यादा पसंद किया। लेकिन असेंबली इलेक्शन की स्थितियां अलग होती है। तो ये पूरे जो अभी की घटनाक्रम दिखा रहा है, पॉलिटिकल इक्वेशन बदल रहे हैं, उसमें इस बार तो लगता है कि ये गठबंधन हुआ और पंजाब की सियासत टर्न ली, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल 70-75 सीटें जीतेगी और आम आदमी पार्टी फिर से तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन जाएगी। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली की तरह पंजाब से भी आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सिसोदिया और केजरीवाल के सामने भगवंत मान ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, उससे पंजाब के लोग नाराज हैं। वहीं अकाली दल की रणनीति और बादल की वापसी ने भी पंजाब में आप और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना यह होगा इन बदले हालातों में बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।